Hi Parv, am I audible? यस सर। ओके। तुम्हारा एग्जाम चालू होने वाला है हाँ सर, 28 से है। 28 से। ठीक है। और तुम और लोग कब तक क्लासेस अटेंड कर पाओगे? सर, आई गेस टुडे तक है क्योंकि कल से क्विजेज हैं। ओके। यूनिट 1 के। हाँ, ठीक है। और कब तक है एग्जाम? एग्जाम 5 सितंबर थी। फिफ्थ कंटिन्यूस है? हाँ, कंटिन्यूस। ओके। मतलब 31st को बस नहीं है सर, 31st को बस नहीं है एग्जाम। ओके। और और ये थर्ड मतलब फिफ्थ को लास्ट एग्जाम है? हाँ, लास्ट एग्जाम। और 31st को हॉलीडे है मतलब, है ना? हाँ, 31st को गैप है सर। ओके। ठीक है। और तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसे चल रहा है? कहाँ तक पहुंचे हो प्रैक्टिकल्स में? प्रैक्टिकल में सर एनपीएन तक की। एनपीएल लाइक का? अभी हैक्टिक चल रहा है सर शेड्यूल, तो अभी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। लाइक ये एग्जाम की तैयारी भी करना है तो वही। ठीक है। ओके। तो मैं बाकी कैंडिडेट से बात कर लेता हूँ, अगर उनका पॉसिबल होगा कि बाद में मतलब फॉर एग्जांपल फिफ्थ के बाद एक्सटेंड करना, तो हाँ सर। मैं बीच में गैप दे दूंगा, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो है ही। ठीक है। हाँ सर। तो बाकी जितना हम लोग से पॉसिबल होगा उतना तो अटेंड कर लेंगे हम लोग, लाइक। हाँ ठीक है। तो मैं उन हाँ। दोनों से बात कर लूंगा। और अगर वो लोगों को कंफर्टेबल होगा कि कल से मतलब 25th से फिफ्थ तक मतलब फिफ्थ को इवनिंग में क्लास कर सकते हैं, राइट? सर यार, ट्राई कर सकते हैं हम लोग 28 तक भी अटेंड करने का। लाइक 28 को ओके। फर्स्ट एग्जाम है। हाँ अगर आप कंटिन्यूस 28 तक लगा लें, मतलब 26 27 दो दिन और। ठीक है। तो तुम एक तो बार मैं तो फिर- आज यज्ञेश के साथ डिस्कस करके बता देना, और मैं बाकी दोनों से भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो उन लोग को अगर कंफर्टेबल होगा तो बीच में एक गैप क्रिएट कर लेंगे और बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब 10th 11th तक चलेगा 28 फिर। तक तो पॉसिबल नहीं रहेगा क्योंकि एग्जाम्स ही चलेंगे। हाँ मतलब एग्जाम के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ सर। तो मैं एक बार इन लोगों से भी डिस्कस कर लेता हूँ, अगर एक्सटेंशन पॉसिबल होगा तो हम अभी पॉज कर लेंगे और बाद में एक्सटेंड कर लेंगे, है ना? हाँ, ओके सर। ठीक है। अदरवाइज ओके सर। अगर ये लोगों का बाद में एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं होगा तो हम अभी कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे, फिर तुम रिकॉर्डिंग हाँ देख के करना और फिर डाउट आएगा तो कनेक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ। चलेगा। ओके। ओके ओके सर। हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके। तो ये कल लास्ट कोड जो हमने किया था, आर्डिनो सिलेक्टेड है, कॉम6 जहां पर आर्डिनो कनेक्टेड है, एंड ये कोड अपलोड किया था। कोड नहीं समझा था बट इसका आउटपुट देख लिया था। एंड जो लास्ट आउटपुट हम लोगों ने चेक किया था वो मैं दिखाता हूँ। सो दिस वाज द लास्ट आउटपुट। ये एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन, 5 सेकंड के लिए ऑफ। तो ये हमने जो लास्ट कोड अपलोड किया था ऐसा था। तब कोड कल हमने स्किप कर दिया था, पर हमने बेसिक से रिवाइज कर लिया, आर्डिनो आईडी के बारे में हमने जो भी चीजें जाननी थी वो देख ली, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी सी इफ ये क्या है? ऑर्डिनो उनो चल रहा है। ओके, सो नाउ इट लुक्स मोर क्लियर। सो ये एलईडी है जिसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस वाज द कोड जिसको हम इग्नोर कर रहे थे। तो अब आज हम कोड देख लेते हैं और ब्लिंकिंग के पैटर्न्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ओके। सो ये एक स्टैंडर्ड कोड है, उसमें दीज आर द कमेंट्स।
कमेंट्स मीन्स वो कोड का लाइन जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। दोज आर लाइक कि जिसने कोड लिखा था उसने अपने रेफरेंस के लिए कुछ नोट्स बना लिए हैं, ये कोड का पार्ट नहीं है। तो दो तरीके से कमेंट करते हैं। एक तरीका होता है /* से स्टार्ट होगा और स्टार से लेके बैकवर्ड स्लैश तक जो भी बीच में लिखोगे, जो ग्रेड आउट दिख रहा है, वो सब कमेंट हो गया। तो अगर तुम्हें किसी बड़े पैराग्राफ को कमेंट करना है तो ये एक तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका है अगर एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो जैसे यहाँ पर है // किया तो दैट इज लाइक सिंगल लाइन ऑफ कमेंट। तो जहां यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट करते हैं जनरली वी यूज // एंड जहां पे किसी ब्लॉक को कमेंट करना है वहां पे // स्टार से स्टार्ट होता है कमेंट और स्टार // से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब कोड का नाम इज ब्लिंक, करता गया है टर्न्स एन एलईडी ऑन फॉर 1 सेकेंड देन ऑफ फॉर 1 सेकेंड। डिफॉल्ट कोड जो भी था, मतलब अगर मैं फाइल्स में जाके एग्जांपल्स में जाके ब्लिंक ओपन करूंगा, बेसिक्स में ब्लिंक, तो डिफॉल्ट कोड वही ओपन होता है जो 1 सेकेंड के लिए ऑन करेगा, 1 सेकेंड के लिए ऑफ करेगा, जो कि अभी डिफॉल्ट कोड मैंने ओपन किया है। ये हमने इसको चेंज करके कल टाइम चेंज वाला पार्ट तो देख लिया था। ठीक है, अब कुछ चीज लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट आर्डिनो हैव ऑनबोर्ड एलईडी दैट यू कैन कंट्रोल। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आर्डिनो में ऑनबोर्ड एलईडी है, जैसे हमारे आर्डिनो उनो एसएमडी में एक एलईडी है जहां पे एल लिखा हुआ है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनो में, मेगा में, जीरो में ये जो भी एलईडी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल पिन 13 से अटैच्ड है। अब ये क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। बट एक बोर्ड है जिसका नाम है, तो आर्डिनो के बहुत सारे बोर्ड थे, उनमें से बहुत सारे बोर्ड में पिन नंबर 13 में है। ठीक है, बट MKR 1000 वाला जो बोर्ड है उसमें पिन नंबर 6 में है। कुछ बोर्ड जैसे कि लिलीपैड हमने कल देखा था, लिलीपैड बहुत छोटा है, उसमें 13 पिन है ही नहीं, 13 से कम है, तो उसमें भी अगेन 13 पिन पे होगा ही नहीं, हो सकता है उसमें एलईडी ही ना हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट जहां जहां पे जगह होती है वहां पे एलईडीज हैं और जनरली पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। ये जो पिन 13 है उसके लिए एक वेरिएबल उन लोगों ने डिफाइन कर दिया जिसका नाम है LED_built-in। तो तुम्हारा कंपाइलर क्या करता है, हमेशा कभी भी कोड में अगर ये टेक्स्ट दिखेगा तो उसको 13 से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कमेंट में कि LED built-in is set to the correct LED pin independent of which board is being used। इसका मतलब तुम जब यहाँ पर टूल्स में जाके अपना बोर्ड बता देते हो कि मेरा आर्डिनो उनो है, तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली पिन 13 सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर जाके अगर तुमने बता दिया कि नहीं मेरा MKR 2000 वाला जो बोर्ड है अगर वो सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर कर लेगा कि एलईडी है कि नहीं है, कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करते ही बैकएंड में तुम्हारा ये आर्डिनो आईडी खुद को रिकॉन्फ़िगर कर लेता है। तो किसने कोड लिखा था, ये सारी चीजें कब लिखा था, कब अपडेट हुआ, तो ये सारा कमेंट था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड में जो जो कमेंट है वो हटा रहा हूँ सो दैट ओरिजिनल कोड दिखे कि कोड कितने लाइन का है, और बाकी जो कमेंट में लिखा हुआ है ये तो मैं बताने ही वाला हूँ। ठीक है, सो जो एग्जाम्पल कोड है उसमें मैक्सिमम में कमेंट रहता है, यू कैन रीड आउट द कमेंट एंड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैंने कमेंट हटा दिया तो दिस इज द कोड, बस इतने ही लाइन का कोड है। ठीक है, तो अब फर्स्ट थिंग द स्ट्रक्चर इज लाइक आर्डिनो ने डिफॉल्ट सी में क्या होता है, तुम एक मेन लिखते हो और उस मेन के अंदर पूरा का पूरा कोड लिखते हो। आर्डिनो में बैकएंड में वो सब कुछ हो रहा है, फ्रंट एंड में उन्होंने कोड को इजी बनाने के लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक का नाम है सेटअप और दूसरे का नाम है लूप। तो हर आर्डिनो के कोड में तुम्हें सेटअप और लूप मिलेगा, कंपलसरी है। जब भी मैं कोई नया कोड का विंडो ओपन करता हूँ, न्यू पे क्लिक किया तो ये देखो सेटअप और लूप बाय डिफॉल्ट आता है, ये कंपलसरी है, इसके बिना कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब भी हम मेन में कोड लिखते थे तो जनरली कोड का फंडा पैटर्न कैसा होता था कि तुम बहुत सारे वेरिएबल जो फ्यूचर में यूज होने वाले हैं वो ऊपर डिफाइन कर लेते हो और फिर लॉजिक लिखना शुरू करते हो जो भी है, और फिर कोड खत्म हो जाता है। तो इसी चीज को उन्होंने फॉर्मलाइज कर दिया कि सेटअप इज समथिंग जहां पे तुम जो भी चीजें इनिशियलाइज करना चाहते हो, फ्यूचर में यूज करने वाले हो और अभी इनिशियलाइज करोगे, कोड को बताओगे, कंपाइलर को बताओगे कि हमें ये चाहिए, ये यूज करना है, तो उसको सेटअप में लिख लो, और बाद में जो लॉजिक वाला पार्ट है उसको लूप में लिख लो। ठीक है, तो हार्डवेयर वर्ल्ड में एक और बहुत डिफरेंस होता है एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर। आज तक अगर तुमने कोड लिखा होगा तो तुम कोड कैसा लिखते हो, कोड यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया। तुमने कैलकुलेटर का कोड लिखा, 2 एंटर किया, फिर से 2 एंटर किया, प्लस ऑपरेशन सेलेक्ट किया, आंसर 4 आया, कोड खत्म हो गया। रियल वर्ल्ड में जो भी लॉजिक है वो एक लूप में चलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम एटीएम गए, तुमने एटीएम में कार्ड डाला, अमाउंट डाला, पैसे बाहर आ गए, उसके बाद एटीएम मशीन बंद नहीं हो जाती, मतलब कार्ड कोड खत्म नहीं हो जाता है, कोड रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से उसी वेलकम स्क्रीन पे चला जाता है जहां पे तुमने कार्ड इंसर्ट किया था। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ लूप।
तो प्रैक्टिकली जब भी तुम सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पे कोड कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर लूप में चलते रहना चाहिए। लॉजिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, वापस से रीस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उस लॉजिक के हिसाब से ये दोनों पार्ट डिवाइडेड है। सेटअप इज द पार्ट जहां पे तुम जो भी चीजें यूज करना चाहते हो उसे डिक्लेयर करते हो, आर्डिनो को बताते हो कि मुझे तुम्हारे ये फीचर्स को यूज करना है। लूप इज द पार्ट जहां पर तुम जो भी चीजें यूज कर रहे हो उसका लॉजिक लिखते हो कि पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस लिखता हूं, ठीक है। तो वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, दीज आर लाइंस जो हर एक कोड में रहेगा आर्डिनो के आज के बाद से। सेटअप सिर्फ एक बार रन होता है, ठीक है। कोड स्टार्ट हुआ तो सेटअप से स्टार्ट होगा। ये पहली लाइन, उसे समझ में आएगा कि तुम कुछ डिक्लेयर करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ लिखा। उसके बाद लूप में आया, उसे समझ में आएगा कि तुम कंटिन्यूअसली रन करना चाहते हो, यहाँ कुछ किया, यहाँ कुछ किया, यहाँ कुछ किया, यहाँ कुछ किया, और अब ये लूप चलता रहेगा। अब सेटअप दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारा कोड स्टार्ट होता है तो सेटअप सिर्फ एक बार आता है और लूप कंटिन्यूअसली चलता जाता है। तो लूप के अंदर जो भी लाइन लिखी है ये जब तक पावर ऑन है तब तक रिपीट होती रहेंगी। सेटअप वाली लाइन एक बार रिपीट होगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू अनदर लॉजिक। अगर मैंने तुम्हें बोलूं कि जाओ फैन ऑन कर दो, इट मींस कि मैंने तुम्हें एक बार इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे फैन ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद तुम लॉजिक के हिसाब से डिसाइड करते हो कि कंटिन्यूअसली वहां फैन के बटन के पास खड़े होकर बार बार बटन दबाओगे क्या, कि ऑन कर दिया फिर से ऑन कर दिया फिर से ऑन कर दिया फिर से ऑन कर दिया, तो इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें लॉजिक बनाती है वन टाइम करना, और कुछ चीजें लॉजिक बनाती है जो बार बार करनी है। तो जो भी चीजें वन टाइम करनी है हम वो सेटअप में लिख सकते हैं, जो भी चीजें बार बार करनी है वो हम लूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कोई फीचर यूज करना है, अगर हमने आर्डिनो को बता दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे एलईडी यूज करना है, तो एक बार बता दिया तो अब आर्डिनो को पता है जब तक पावर ऑन है। उसके बाद कंटिन्यूअसली एलईडी को यूज करो, ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, तुम्हारी मर्जी। बट यूज करना, ये बताने से आर्डिनो को समझ में आ गया कि यूज करना है। अब जब तक तुम ये फिर से स्टेटमेंट नहीं बोलते कि नहीं यूज करना, तब तक तो यूज करना ही है। तो ये सेंस के हिसाब से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आर्डिनो बोर्ड के बारे में पहले कुछ देख लेते हैं और फिर कोड ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग के पास जो आर्डिनो ऊनो एसएमडी है, इसके बारे में अगर मुझे और डिटेल में देखना है कि इसकी पिन कौन कौन सी है, क्या क्या है, तो ये कीवर्ड है जो सर्च करूंगा, पिन आउट। तो आर्डिनो ऊनो एसएमडी पिन आउट सर्च किया तो मुझे ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है, जहां पर पिन्स के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अलग अलग कलरफुल फॉर्मेट में, अलग अलग। कॉपी नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज आवर बोर्ड, ऐसा दिखता है। कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, कुछ चीजें कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ये पावर जैक है, इसका नाम है डीसी, फीमेल डीसी जैक, बेसिकली पावर के लिए यूज करते हैं। फीमेल डीसी जैक, ये एक टाइप का कनेक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शुरू शुरू में मैंने बताया था। वैसे दूसरे टाइप का कनेक्टर है यूएसबी, यहां से हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। जब भी यूएसबी कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली यूएसबी से तुम्हारा बोर्ड पावर अप हो जाएगा। बट उन केसेस में जब तुम यूएसबी लैपटॉप से कनेक्ट नहीं करना चाहते, फिर भी कोड रन करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है बैटरी कनेक्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तब यूएसबी से पावर लेने के बजाय अडाप्टर से पावर या बैटरी से पावर ले लेगा यूजिंग दिस डीसी जैक। अब कुछ पिंस अगर तुम नोटिस करो यहां से यहां तक, तो पिंस हैं 0 to 13। उसके बाद पिंस A0 to A5, ये पिंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं GPIO। A0 to A5, इफ यू काउंट 14 पिंस ये हैं, 6 पिन ये है, टोटल 20 पिन। तो आर्डिनो की टोटल 20 पिन GPIO का काम कर सकती है। GPIO मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो मतलब ये 20 की 20 पिन चाहो तो इनपुट बन जाएंगे, चाहो तो आउटपुट बन जाएंगे, चाहो तो कुछ पिन इनपुट कुछ पिन आउटपुट, ठीक है, ये पॉसिबल है। इनमें से
ये जो दिख रहे हैं ये खाली डिजिटल का ही काम कर सकते हैं, बट ये जो है ना ये एनालॉग का भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम ए कर दिया। ये पिन ना एनालॉग रीड कर सकते हैं, खाली इन पिन में फीचर है। ये पिन बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो ए वाले नाम है A0 से A5, ये पिन डिजिटल इनपुट का काम कर सकते हैं, डिजिटल आउटपुट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन पिन के साथ एक फीचर इनबिल्ट है जिसका नाम है एनालॉग इनपुट। तो इस आईसी में माइक्रो कंट्रोलर का जो फीचर था, मतलब प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ, वो तो है ही। प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, आईओ है। आईओ मतलब डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए जो भी लगेगा वो है। इसके साथ साथ एक और ब्लॉक है जिसका नाम है एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। इस ब्लॉक को यूज करके इस आईसी की कुछ पिन एनालॉग वोल्टेज को समझ सकते हैं। अदरवाइज माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिजिटल डिवाइस, एनालॉग वोल्टेज को समझना डिफिकल्ट है किसी भी डिजिटल डिवाइसेस के लिए। यूजिंग दिस एक्सटर्नल फीचर एडीसी, तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर एनालॉग वोल्टेज को भी समझ पाएगा। तो ये फीचर ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और वो किन पिन से कनेक्टेड है, मतलब ऐसा समझ लो कि अंदर एक आईसी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी फीचर है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पीडब्ल्यूएम, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। इसके अलावा यहाँ लिखा है सीरियल, इसके अलावा यहाँ लिखा है I2C, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखा है SPI। ये सारे इंडिपेंडेंटली अलग अलग आईसी के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इस आईसी के अंदर है, मतलब प्रोसेसर, रैम, रोम, आईओ के अलावा ये सारे आईसी का इक्विवेलेंट अंदर ही डिजाइन है। अब इतने सारे आईसीज होती अगर अलग अलग तो बहुत सारी पिन्स हो जाती। तो माइक्रो कंट्रोलर में अगर इन सारे फीचर को अंदर डाला और सारे फीचर के पिन्स को बाहर निकाला तो माइक्रो कंट्रोलर का साइज बड़ा हो जाएगा। ये तो सिर्फ इतने ही, मतलब माइक्रो कंट्रोलर के पिन्स की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने ही पिन के हिसाब से इस माइक्रो कंट्रोलर में 28 पिन्स है। इफ यू काउंट, सॉरी 32 पिन है, एक साइड में 8 पिन है, टोटल 32 पिन है। अब उसमें एडीसी के 6 पिन, फिर I2C के 2 पिन, SPI के 4 पिन, PWM के 5 पिन, सीरियल के 2 पिन, ऐसे करके टोटल करोगे तो ये 50-60 पिन की आईसी हो जाएगी। आईसी का साइज बड़ा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए एक लॉजिक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये जो पिन दिख रही है यही पिन डिजिटल इनपुट का भी काम करेगी, डिजिटल आउटपुट का भी काम करेगी, एनालॉग इनपुट का भी काम करेगी। ये पिन जो दिख रहा है ये तीनों करेगा। इसके साथ साथ I2C का जो SDA पिन होता है ना उसका भी काम करेगा। वैसे ही ये जो पिन दिख रहा है ना ये डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट और साथ साथ SPI का भी काम कर लेगा। SPI में 3-4 पिन लगते हैं, उसमें से एक SCK का काम कर लेगा। तो ऐसे एक ही पिन को मल्टीपल फीचर्स दिए, इसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। द लॉजिक इज कि इतने सारे पिन हैं, तुम्हें सारे फीचर साथ में नहीं यूज करने होंगे। तो जब तुम्हें एनालॉग चाहिए होगा तो इन पिन में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, तब वो एनालॉग वाली पिन डिजिटल का काम नहीं करेगी, खाली एनालॉग इनपुट का काम करेगी। बट अभी भी डिजिटल के लिए तुम्हारे पास इतनी सारी पिन खाली है, ठीक है। अगर तुम्हें I2C चाहिए तो तुम ये 2 पिन I2C के लिए यूज कर लेना, तब भी तुम्हारे पास 4 एनालॉग के लिए पिन और इतने सारे डिजिटल के लिए पिन अवेलेबल है। और अगर तुम्हें खाली I2C और डिजिटल चाहिए तो 13 डिजिटल और 4 ये और डिजिटल का काम कर सकती है। तो ऐसे लॉजिक के साथ हर पिन में और भी कुछ कुछ फीचर है। इनमें सिर्फ डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग का है। इसमें एक्स्ट्रा I2C का फीचर है, इसमें एक्स्ट्रा सीरियल का फीचर है, एनालॉग का नहीं है, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट। इस सारी पिन में डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट का है, ठीक है। ए वाली पिन का नाम एनालॉग वोल्टेज को रीड कर सकता है। जहां जहां पे PWM लिखा है दोज आर द पिन जहां पे एनालॉग टाइप का वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो एनालॉग टाइप का बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रू एनालॉग नहीं रहेगा, वहां पर ऐसे स्क्वायर वेव्स रहती है जिनका पल्स विड्थ कम ज्यादा होता है। PWM मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, बट तुम्हें फीलिंग आएगी कि एनालॉग वोल्टेज जनरेट हुआ। ए वाली पिन साथ ट्रूली एनालॉग, वो एनालॉग वोल्टेज को रीड कर सकते हैं। PWM पिन कैन प्रोड्यूस सिमिलर टू एनालॉग वोल्टेज, ठीक है। तो ये आईसी के पिन के बारे में कुछ था। अब इसी में पिन नंबर 13 पे इफ यू नोटिस लिखा हुआ है कनेक्टेड टू ऑनबोर्ड एलईडी। कौन सी वाली? ये एल वाली ऑनबोर्ड एलईडी से पिन नंबर 13 कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ये पिन नंबर 13 इसी माइक्रो कंट्रोलर की कोई पिन है जो कि इंटरनली जाके एलईडी तक भी कनेक्ट हो रहा है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ ये माइक्रो कंट्रोलर का जो भी पिन है वो पिन 13 से कनेक्टेड है और वो एलईडी से भी कनेक्टेड है। तो हम लोग के कोड में जो एलईडी ऑन ऑफ करना है उसके लिए अगर तुम्हें एलईडी को ऑन ऑफ करना है ऑनबोर्ड वाला तो पिन नंबर 13 ही यूज कर सकते हैं। 12 पे ये एलईडी कनेक्टेड नहीं है, कोई भी और एलईडी 12 पे कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली 12 यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। 12 यूज करके बोलोगे एलईडी ऑन करो तो इट विल बी इलॉजिकल, वहां पे वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे।
बट एलईडी इससे कनेक्टेड नहीं है तो एलईडी ऑन ऑफ नहीं होगी। ठीक है, अब जो पहला टास्क है वो है एलईडी ब्लिंक। तो ब्लिंक करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर मैं बोलूं माइक्रो कंट्रोलर नहीं है तो एलईडी ब्लिंक कैसे करोगे? एक रजिस्टर लगाओगे और एक एलईडी लगा दोगे। अब इसको ब्लिंक कैसे करेंगे? माइक्रो कंट्रोलर नहीं है तो क्या तरीका हो सकता है ब्लिंक करने का? कैसे? एसी सिग्नल दोगे? तो एक तरीका हो गया कि एसी सिग्नल दे दो, और अब अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में एक बार ऑन होना चाहिए, 1 सेकंड में एक बार ऑफ होना चाहिए, तब तो ये 50 हर्ट्ज वाला एसी सिग्नल नहीं लगेगा। मतलब तुम्हें ऐसा सिग्नल लेना पड़ेगा जो 1 सेकंड में एक बार ऑन हो। ठीक है, बट वैसा एसी सिग्नल कहीं से ढूंढ लिया तो उससे ब्लिंक हो जाएगा। और कोई तरीका है? एक तरीका है, अगर बैटरी कनेक्ट कर दी तो कंटिन्यूसली ऑन हो जाता है, तो उसमें ना बैटरी कनेक्ट करके एक स्विच लगा दो और तुम मैनुअली खड़े होकर ऑन ऑफ करते जाना। 1 सेकंड के लिए ऑन, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ, फिर से 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ, तो भी ब्लिंक हो जाएगा। एक तरीका और है जो हमने अभी कुछ दिन पहले सीखा था, कि यहाँ पे 555 टाइमर सर्किट लगा देंगे और इसका ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम 1 सेकंड का सेट कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ कर लेगा। ठीक है, बट इन सारे केस में जब तुम स्विच से करोगे तो मैनुअल लेबर है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। 555 टाइमर से करोगे तो टाइम फिक्स हो जाएगा सर्किट बनाते टाइम, और अगली बार वो टाइम चेंज करने के लिए डिसऑर्डरिंग करनी पड़ेगी, कंपोनेंट वगैरह नए लाने पड़ेंगे। ठीक है, एसी सिग्नल ढूंढना अपने आप में ही चैलेंजिंग है, कि 1 हर्ट्ज वाला एसी सिग्नल मिल जाए डिफिकल्ट है। माइक्रो कंट्रोलर में ये एडवांटेज है कि तुम कोड करके चेंज करते जाओगे क्या पैटर्न चाहिए। ठीक है, अब वही एलईडी है, वही सिंपल सा टास्क है जो तुम मैनुअली भी कर सकते हो, 555 से भी कर सकते हो, बट हम जानबूझ के माइक्रो कंट्रोलर से कर रहे हैं सो दैट माइक्रो कंट्रोलर की बेसिक समझ में आए। ठीक है, तो एलईडी का सर्किट हमें समझ में आता है, तो सर्किट समझने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। कोड और वर्किंग समझने में एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोड पे आते हैं। अब एक चीज और यहीं पूछ लेता हूं, अब अगर मान लो मैं बोलूं कि एलईडी पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है, ये इस माइक्रो कंट्रोलर को नहीं पता। इस माइक्रो कंट्रोलर को यूटिलाइज करके आर्डिनो वालों ने जो बोर्ड डिजाइन किया, उस बोर्ड में उन्होंने ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया 13 से। वो अगर 12 से कनेक्ट कर देते तो 12 पे एलईडी कनेक्ट हो जाती, उन्होंने 13 सिलेक्ट कर लिया तो 13 पे कनेक्टेड है। तो अब माइक्रो कंट्रोलर के पास पिन्स हैं, 20 पिन्स हैं जो डिजिटल इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, जो जीपीआईओ है। उनमें से किसी एक पिन पे हमें एलईडी ग्लो करना है, ब्लिंक करना है। तो मैंने तुम्हें टास्क किया कि एलईडी ब्लिंक करो, तो किसी एक ही एलईडी को ब्लिंक करना है और किसी एक पिन पे ब्लिंक करना है। तो अब माइक्रो कंट्रोलर को तो पता नहीं है कि कौन से पिन पे करना है। सही है, क्यों? क्योंकि उसके पास 20 पिन का ऑप्शन है। अगर माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ एक पिन होती तो मैं माइक्रो कंट्रोलर को बोलता मुझे एलईडी ब्लिंक करनी है, तो वो कुछ क्वेश्चन का डाउट का ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि एक ही पिन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी पिज्जा के शॉप में चले जाओ, मतलब पिज्जा के रेस्टोरेंट में चले जाओ, डोमिनोज में चले जाओ, और वहां पे अगर सिर्फ एक ही टाइप का पिज्जा मिलता तो कोई डाउट नहीं होता, वो तुम बोलते भैया पिज्जा दे दो और वो दे देता। ठीक है, जनरली जैसा समोसे की दुकान पे होता है, जब तुम समोसा खरीदने जाते हो तो उनकी दुकान पे सिर्फ एक ही टाइप का समोसा मिलता है, तुमने बोला भैया समोसा दे दो तो कोई डाउट नहीं होता, वो तुम्हें दे देते हैं। बट पिज्जा की दुकान पे 50 वैरायटी होगा तो तुमसे पूछेगा कौन सा वाला दूं, उसमें भी कॉम्बिनेशन होगा। समझ में आया? तो सिंपल एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर मुझे एलईडी ब्लिंक करनी है, तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर को बताना है कि भाई एलईडी ब्लिंक करनी है, बट उसके डाउट्स होंगे। क्या डाउट्स होगा? कि कौन सी पिन यूज करना चाहते हो, मेरे पास तो 20 पिन है। तो ऐसे कुछ डाउट्स को भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर की, और ये डाउट्स को एड्रेस करना मतलब कोड लिखना। ठीक है, तो अब एक एलईडी ब्लिंक करनी है, तो मुझे माइक्रो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा कि मुझे एलईडी ब्लिंक करनी है। कितनी एलईडी? एक एलईडी। तो अब माइक्रो कंट्रोलर को ये नहीं समझेगा कि एलईडी ब्लिंक कर दो, दिस इंग्लिश स्टेटमेंट इज यूजलेस। माइक्रो कंट्रोलर को उसके तरीके से बताना पड़ेगा, एकदम बेसिक लेवल पे। ठीक है, तो उसका लेवल क्या है? मुझे माइक्रो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा कि आई वांट टू यूज वन ऑफ योर पिन। वो क्वेश्चन पूछेगा विच वन, तो मैं बताऊंगा पिन नंबर 13 यूज करना है। ठीक है, आउट ऑफ 0 to 13 एंड A0 to A5 आई वांट टू यूज पिन नंबर 13, ये बताऊंगा। ठीक है, फिर एक बार बता दिया तो वो बोलेगा जो पिन नंबर 13 है ना, ये दो काम कर सकता है, ये तो इनपुट का भी काम कर सकता है, ये आउटपुट का भी काम कर सकता है, तुम क्या चाहते हो? तो फिर मुझे समझना पड़ेगा कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से वोल्टेज और करंट फ्लो होगा जिससे एलईडी कनेक्टेड रहेगी और एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो माइक्रो कंट्रोलर की पिन से वोल्टेज फ्लो होगा, मतलब आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो आउटपुट चाहिए। तो मैं माइक्रो कंट्रोलर को एग्जैक्टली क्या बोलूंगा कि एक पिन यूज करना है, कौन सी? 13। किस मोड में? आउटपुट मोड में।
तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, और ये बताने का कमांड क्या है, पिन मोड। सेटअप पे एक लाइन लिखी है पिन मोड, विच मीन्स कि मैं पिन का मोड डिफाइन करना चाहता हूँ। नोटिस कि एम कैपिटल है, तो दिस इज लाइक स्नेक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जनरली नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर डिजिटल राइट का डब्ल्यू कैपिटल है, तो पहला एवरीथिंग विल बी ऑलवेज स्मॉल। अगर मुझे मनीष मौर्य लिखना है तो एक तरीका है मैं ऐसे लिखूं, एम कैपिटल फिर स्पेस दूं और मौर्य लिख दूं, तो इन दिस केस तुम्हें समझ में आ जाएगा दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो अब अगर तुम्हें नहीं समझता तो तुम्हें लगेगा ये कॉमन वर्ड है। अगर फॉरेन से कोई बंदा है तो उसे लगेगा कि ये कॉमन वर्ड है, उसे थोड़ी पता कि ये एक बहुत लंबा सेंटेंस है या नेम एंड सरनेम है, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया वो है कि एवरीथिंग विल बी स्मॉल, मनीष स्मॉल लिखा रहेगा। अब जब नया कीवर्ड स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये दो अलग अलग वर्ड है। इसके बाद अगर कुछ और हो तो उसका भी नया कीवर्ड का कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो मनीष मौर्य मैगजीनिया लिखा तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। इन प्रोग्रामिंग जनरली स्पेसेस आर यूजलेस मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ कीवर्ड्स के बीच में स्पेसेस लिखोगे तो इट मीन्स कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। यहां पर हमें जो नाम देना था, इट वाज यूजिंग टू वर्ड्स, पिन एंड मोड, इंग्लिश के दो वर्ड्स को, बट उनको साथ रखेंगे सो दैट दे विल मेक अ सिंगल कीवर्ड। तो पिन मोड इज अ सिंगल कीवर्ड, एक फंक्शन का नाम है। ये क्या करता है, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि वी वांट टू यूज अ पिन, विच वन, ये वाली पिन। ऊपर कमेंट में लिखा था कि दिस गेट रिप्लेस्ड विद पिन नंबर 13, तो पिन नंबर 13 को हम यूज करना चाहते हैं। कैसे यूज करना चाहते हैं, आउटपुट मोड में। तो पिन मोड में जो फॉर्मेट है, जस्ट अ मिनट लेट मी स्विच हियर। तो हमने जो फंक्शन देखा एक जिसका नाम है पिन मोड, वो कैसे काम करता है, उसका नाम है पिन मोड। उसके अंदर तुम्हें बताना पड़ता है पिन और मोड। पिन के ऑप्शन है 0 to 13, A0 to A5, इनमें से कुछ भी लिख लो चलता है। मोड के ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा एक दो और हैं बट अभी के लिए इनपुट और आउटपुट। अब पिन वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां पर हमारे केस में एलईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कोड कंपाइल होते टाइम रिप्लेस हो जाएगा या फिर रन करते टाइम रिप्लेस हो जाएगा इस नंबर से। वैसे ही ये इनपुट और आउटपुट भी वेरिएबल है जो आर्डिनो में बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। इनपुट रिप्लेस हो जाएगा आई थिंक 0 से, आउटपुट रिप्लेस हो जाएगा आई थिंक 1 से, ठीक है। बट ये सब क्या करते हैं, इट मेक्स कोड इजियर टू लुक। इसे देख के तुम्हें क्या लग रहा है, एक इंग्लिश का स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो बोल रहा है कि पिन मोड एलईडी बिल्ट इन आउटपुट। इसको देख के समझ में आ रहा है कि पिन मोड में हम डिफाइन कर रहे हैं कि एलईडी बिल्ट इन को आउटपुट कर दो, ठीक है। तो इस लाइन के बाद कोड यहां से स्टार्ट होगा। जैसे ही कोड की लाइन एक्सिक्यूट होगी माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आ जाएगा कि तुम पिन नंबर 13 यूज करना चाहते हो एंड दैट टू एज एन आउटपुट, ठीक है। तो ये चीज माइक्रो कंट्रोलर को क्लियर हो जाएगी। अब आउटपुट डिफाइन कर दिया, तो अब हम लूप में जाएंगे, लॉजिक में जाएंगे जहां पे एलईडी को ब्लिंक करना है। तो ब्लिंकिंग इज लाइक कुछ टाइम के लिए एलईडी ऑन, कुछ टाइम के लिए एलईडी ऑफ, कुछ टाइम के लिए एलईडी ऑन, कुछ टाइम के लिए एलईडी ऑफ, ऑन ऑफ, ऐसा चलता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एलईडी कनेक्टेड है उसको वोल्टेज दो, फिर वोल्टेज मत दो, फिर से वोल्टेज दो, फिर से वोल्टेज मत दो, ये लिखना है। तो हम अब लॉजिक में कोड को बोलना चाहते हैं कि प्रोड्यूस वोल्टेज। हमारा माइक्रो कंट्रोलर कैन प्रोड्यूस 5 वोल्ट, तो हम उसे बोलेंगे प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, प्रोड्यूस लो वोल्टेज, प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, प्रोड्यूस लो वोल्टेज, प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, प्रोड्यूस लो वोल्टेज। ये पैटर्न अगर चलता रहा तो एलईडी ब्लिंक होती रहेगी। तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करने का कमांड है डिजिटल राइट, कि डिजिटल वोल्टेज को राइट करो। कहां करना है, इस पिन पर। क्या करना है, ये हाई मतलब 5 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, वैसे ही डिजिटल राइट कहां पर, एलईडी बिल्ट-इन पे, क्या लो, तो 0 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो डिजिटल राइट इज अ कमांड जिसमें अगेन तुम्हें पिन बताना होता है कि कौन से पिन का डिजिटल में राइट करना है। और यहां पर दो ऑप्शन है, हाई एंड दूसरा ऑप्शन है लो। इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए। हमें एलईडी ब्लिंक करनी थी तो हमने लिखा पहले तो एलईडी को ऑन कर दो, फिर अब अगर तुम बाकी लाइन हटा दोगे
तो लूप में बार बार ये आएगा एलईडी को ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो, तो जिंदगी भर एलईडी ऑन रहेगी। हमारे केस में हमने बोला एलईडी को ऑन करो, अब एलईडी ऑन है, जैसे कोड नेक्स्ट लाइन में जाएगा वहां क्या लिखा हुआ है, डिले। डिले इज अ फंक्शन जिसका नाम ही है डिले। ये क्या करेगा, कोड को रोक देगा। कितना टाइम के लिए, जो अंदर नंबर लिखा है उतना टाइम के लिए। अंदर लिखा है 1000, इट मींस 1000 मिली सेकेंड, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। तो कोड लूप में गया, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसने 5 वोल्ट प्रोड्यूस किया, फिर नेक्स्ट लाइन में गया, वहां पे उससे बोला जा रहा है कि 1 सेकंड के लिए वेट करो, डिले फॉर अ सेकंड। तो अब ये वेव हाई हो गई थी, 1 सेकंड के लिए हाई रहेगी। जैसे ही 1 सेकंड खत्म हो जाएगा, कोड आगे बढ़ जाएगा। वहां पे तुमने लिख दिया डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन लो, ये वोल्टेज लो हो जाएगा। फिर से ये लो रहेगा जब तक डिले 1000 खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही डिले 1000 खत्म हो गया, फिर से कोड रीस्टार्ट होगा और फिर से हाई वाली लाइन आएगी, 1 सेकंड के लिए ऑन, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ, और ये लूप चलता जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कोड इज वर्किंग। तो 3 कमांड है, बेसिकली 5 चीजें हैं, सेटअप, लूप, पिन मोड, डिजिटल राइट, डिले। इनमें से किसी चीज में कोई डाउट है तो पूछो, एल्स हम क्विकली कोड अपलोड करके देखेंगे। एनी डाउट्स? अभी तक जो भी कवर किया पर, हाँ, एलईडी बिल्ट इन मतलब पिन नंबर 13, ये एक वेरिएबल है जो आर्डिनो खुद उसको 13 नंबर से रिप्लेस कर देता है। मतलब हाँ, अभी थोड़ी देर में ट्राई करके देखेंगे। मतलब ये अभी जो आर्डिनो का वर्जन है 1.8 है, जब तक 1.8 नहीं आया था उससे पहले यहाँ पर ये एलईडी बिल्ट इन वेरिएबल सॉफ्टवेयर में था ही नहीं। तब क्या करना पड़ता था, डायरेक्टली या तो 13 लिख लो, या फिर यहाँ पर तुम वेरिएबल डिफाइन करके बोलोगे कि इंट नाम का एक वेरिएबल है एलईडी और इसकी वैल्यू है 13, और बाकी हर जगह फिर हम एलईडी लिखते थे उस टाइम तक। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, हमारे केस में अभी इसमें पुराना कोड अपलोडेड है, 5 सेकंड ऑफ 1 सेकंड ऑन वाला। ठीक है, इस कोड को अब मैं अपलोड कर देता हूं, अभी जो डिफॉल्ट कोड हम देख रहे हैं इससे। तो मैंने अपलोड पे क्लिक किया, टूल्स में आर्डिनो, कोड्स में COM6 सिलेक्टेड है। COM6 में अगर मुझे डाउट होगा तो मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करके देख लूंगा कि COM6 CS340 वाला सही है कि नहीं है। तो सही है, मतलब कोड अपलोड हो जाना चाहिए। तो अभी कंपाइल कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा कंपाइल करने में। एक बार कंपाइल हो जाता है तो अगली बार से जल्दी होता है, फर्स्ट टाइम कंपाइलेशन में ज्यादा टाइम लगता है। एक बार कंपाइल हो गया तो अपलोडिंग लिख के आएगा। तो कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग और डन अपलोडिंग, कोड अपलोड हो गया। स्टॉप शेयर किया, पहले जो बहुत टाइम के लिए ऑफ था अब वो जितने टाइम के लिए ऑन है उतने टाइम के लिए ऑफ है, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, राइट। सो दिस वाज द डिफॉल्ट कोड। ये कोड क्लियर है? अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। दिस इज समथिंग विच विल रिपीट अगेन एंड अगेन। मतलब एलईडी ब्लिंक के लिए भी, मोटर के लिए भी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के लिए कॉमन क्या रहेगा, पिन मोड कैसे काम करता है, डिजिटल राइट कैसे काम करता है, डिले कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर सेटअप और लूप का मतलब मैंने बता दिया था। वॉइड इज लाइक कि इन जनरल फंक्शंस बोला जाता है। फंक्शंस का मतलब ये कोई चीज परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली सेटअप एक फंक्शन है जो तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि एक ही बार रन करना है। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो भी चीज लिखी है एक बार रन करना है। लूप एक फंक्शन है जो बताता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बार रन कर, सॉरी, बार बार रन करना है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ खत्म हो गया तो वापस से यहाँ पे आ जाना, फिर से खत्म हो गया तो वापस से यहाँ पे आ जाना। तो ये फंक्शन ये तो काम करते हैं। उसके आगे इन मतलब फंक्शंस में एक प्रॉपर्टी दी होती है कि तुम चाहो तो बता सकते हो कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं तो एक ऐड का फंक्शन बना सकता हूं। इस ऐड के फंक्शन को मैं 2 नंबर दूं तो ये मुझे रिप्लाई करे कि आंसर क्या है। ठीक है, तो 2 + 3 का आंसर ये मुझे 5 दे दे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इक्वल टू एड 2,3। तो ये क्या करेगा, फंक्शन ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और 2 और 3 को ऐड करके आंसर देगा 5, और ये वैल्यू सेव हो जाएगी x में। अगर ये रिप्लाई करे, मतलब ऐड मुझे फंक्शन रिजल्ट दे। दूसरा तरीका हो सकता है ये फंक्शन रिजल्ट का रिप्लाई ना करे, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दे। ये सिर्फ एक ही काम करेगा, कभी भी तुमने ऐड 2,3 लिखा तो प्रिंट हो जाए, 2,3 लिखा तो प्रिंट हो जाए, कोई रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। तब जब रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलता तो वॉइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेटअप कुछ भी आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, रिप्लाई में कोई नंबर आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, आंसर देगा तो हमें बताना पड़ेगा कि आंसर का टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। पर जब कुछ भी आंसर नहीं देता, कोई काम है जो काम खत्म करके खाली हो जाता है,
कोई आंसर में रिप्लाई नहीं प्रोड्यूस करना, तब हम वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब ये सेटअप कोई भी चीज रिप्लाई नहीं करने वाला, ये कोई काम है जो एग्जीक्यूट कर देगा। क्या काम एग्जीक्यूट कर देगा? कि कोड एक बार रन हो जाए। लूप एक काम एग्जीक्यूट कर देगा कि ये कोड बार बार रन करता रहे, बट रिप्लाई में कोई 1 2 3 4 5 ऐसे कोई आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए वॉइड लिखते हैं। ठीक है, फ्यूचर में फंक्शंस आएगा तो ये और क्लियर हो जाएगा जब हम फंक्शंस बनाएंगे। तो इस कोड में बार बार ये एलईडी बिल्ट इन था, तो एक काम करता हूं, इसके बजाय मैं अगर 13 लिख दूं तो जहां जहां एलईडी बिल्ट इन है उन जगहों पे मैं 13 लिख देता हूं। और अगर ये कोड अपलोड करने के बाद चल गया, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आया, मतलब मे बी एलईडी बिल्ट इन 13 से रिप्लेस होता। मैंने अपलोड पे क्लिक करके शेयर स्टॉप कर दिया, तो जब कोड अपलोड होगा तो ये पैटर्न एलईडी का ब्लिंक होगा। ठीक है, तो अभी कंपाइल ही हो रहा है, अब अपलोडिंग आने वाला है। आ गया और डन अपलोडिंग हो गया, और देखो आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, डन अपलोडिंग के बाद भी सेम है। इट मींस एलईडी बिल्ट इन मोस्टली 13 से रिप्लेस होता है। ठीक है, बट क्या पता वो 12 से रिप्लेस होता और 12 पे भी वर्क करता हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं 12 कर दूं तो एक काम करते हैं, बार बार ऐसे नंबर चेंज करना है तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि मैं एक वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर देता हूं, इसका नाम दे देता हूं एलईडी, और इसमें 13 सेव कर देता हूं, और 13 सेव कर दूं और यहाँ पे एलईडी लिखूं, तो जहां जहां पे एलईडी है वो रिप्लेस हो जाएगा 13 से। ठीक है, और हमें अभी 12 वाला ट्राई करना है, तो 13 के बजाय मैं 12 ट्राई करता हूँ। इसका फायदा क्या हुआ? वेरिएबल डिफाइन करने का फायदा समझ में आया? तो दैट्स व्हाई जनरली वेरिएबल्स आर वेरी यूजफुल, कि तुम एक जगह पे कोई वैल्यू बदल दो, पूरे कोड में जहां जहां पे वेरिएबल है, कंपाइल करते टाइम कोड ऑटोमेटिकली उनको बदल देगा। तो 13 को 3 बार, अब मान लो मैंने 13 से 12 टाइप किया था, तो 3 जगह पे 12 टाइप करना पड़ता, बट वेरिएबल में डिफाइन किया है तो सिर्फ यहाँ पे आके मैं 13 का 12 कर दिया, चल जाएगा। 12 का 10 कर दिया तो भी चल जाएगा। जहां जहां पे एलईडी है वो अब 10 के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 10 ही रहने देता हूँ, 10 अपलोड करके देख लेते हैं। तो मैंने अपलोड पे क्लिक किया, कंपाइलिंग हो रहा है, स्टॉप करता हूँ, ये दिखता रहेगा। जब कोड अपलोड होगा तो अपलोडिंग के बाद का चेंज नोटिस करना। अभी कंपाइल ही हो रहा है, कंपाइलिंग, अपलोडिंग, डन अपलोडिंग, और अब नोटिस करो ब्लिंकिंग बंद हो गया। अब कंटिन्यूअसली एलईडी ऑन है। सही है, क्यों? क्योंकि कोड क्या बोल रहा है, यहां पर जो पिन नंबर 10 है उस पे 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट प्रोड्यूस करो, पिन नंबर 13 पे नहीं। और एलईडी कहां कनेक्टेड है? पिन नंबर 13 पे। ठीक है, तो अगर तुम पिन नंबर 13 को ऑन ऑफ नहीं कर रहे तो एलईडी ऑन ऑफ नहीं होगी। अब क्वेश्चन आएगा कि फिर ऑन क्यों है? हमने तो ऑन होने के लिए भी नहीं बोला, पिन नंबर 13 पे कुछ करने के लिए नहीं बोला है, पिन नंबर 10 पे करने के लिए बोला है। तो अगर तुमने पिन नंबर 13 पे कुछ करने के लिए नहीं बोला है तो डोंट एक्सपेक्ट कि चालू रहे या बंद रहे, जो होना होगा वो होगा। तुमने ये भी तो नहीं बोला है ना कि बंद रखो एलईडी को। समझ में आया? अब एक चीज करता हूं, मेरे पास ये वायर है मेल टू मेल, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसा वायर है, इसके दोनों एंड पे मेल है। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पिन नंबर 8 9 10 10 पिन से एक एंड कनेक्ट कर दिया, और फिर 11 12 13 पे दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया। 10 और 13 है नहीं, सॉरी 9 13 कनेक्ट हो गया, तो 8 9 10 मतलब मैंने 9 से कनेक्ट कर दिया था, फिर 11 12 13। ठीक है, तो वो पिन्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं हुआ है? जस्ट मिनट, वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वाला 8 है, ये वाला 9 है, ये वाला 10 है, फिर ये वाला 11 है, ये वाला 12 है, ये वाला 13 है। 2 मिनट में एक बार वायर भी चेंज करके देखता हूँ, मोस्टली फॉल्टी वायर हो। 8 9 10 11 12 13, हाँ हो गया। तो ये वायर फॉल्टी है, मतलब इस वायर में कंटिन्यूटी नहीं थी, इसलिए वो इफेक्ट नहीं दिखा। तो अब क्या हो रहा है, पिन नंबर 10 में जो तुम्हारे कोड का फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है वो पिन नंबर 13 तक जा रहा है, और अब इस वायर के थ्रू जब वो पिन नंबर 13 तक जा रहा है, ये वायर है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, 13 तक जा रहा है, तो वोल्टेज अब यहां से फ्लो होकर पिन नंबर 13 में वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, और क्योंकि एलईडी पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है तो वहां की एलईडी ब्लिंक होने लगी। अगर मैं ये पिन निकाल दूं पिन नंबर 10 से, तो वोल्टेज पिन नंबर 10 पे फ्लक्चुएट हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, बट पिन नंबर 13 तक ट्रांसलेट नहीं हो रहा।
जैसे ही 10 कनेक्ट करता हूँ वैसे ही वो वोल्टेज ट्रांसलेट होने लगता है, जो वोल्टेज यहाँ का है वो वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू अ वायर, तो एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि पिन नंबर 13 पे सच में एलईडी कनेक्टेड है, और पिन नंबर 10, 11 इन सब सारी जगहों पे नहीं है, क्योंकि एलईडी तो एक ही है। ठीक है, क्लियर है? तो एलईडी बिल्ट इन वॉज प्री डिफाइंड वेरिएबल, जो एलईडी बिल्ट इन बेसिकली खुद को 13 से रिप्लेस, मतलब कंपाइलर एलईडी बिल्ट इन को 13 से रिप्लेस कर देता था। तो हमने पिन नंबर 10 पे ट्राई कर लिया, 13 और 12 सॉर्ट करके देख लिया, 13 और 10 सॉर्ट करके देख लिया कि सच में 13 पे कनेक्टेड है। गॉट इट? अब एक चीज और है कि ये कोड सेम है, कंपलसरी नहीं है कि बाहर की एलईडी ही ग्लो करनी है। मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, मैं इसे निकाल लेता हूं और मैं सीन में ब्रेडबोर्ड लेके आ जाता हूं। ठीक है, मेरे पास ब्रेडबोर्ड है, एक एलईडी, अगर मुझे एक्सटर्नल एलईडी ग्लो करनी है तो प्रोसेस सेम है। एलईडी को मैं कहीं इंसर्ट कर देता हूं। अब जहां पर वोल्टेज आ रहा है वहां पर 5 वोल्ट आ रहा है। 13 और 10 को शॉर्ट किया था तो 10 से 5 वोल्ट निकला, 13 पे 5 वोल्ट गया, उसके बाद 13 से रजिस्टर और देन एलईडी कनेक्टेड है, इसलिए एलईडी सेफ थी। यहां पर अगर मैं इसको 10 को डायरेक्टली एलईडी से कनेक्ट कर दूं तो डायरेक्टली 5 वोल्ट आएगा, मोस्टली एलईडी खराब हो जाएगी। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इसके एक एंड पे एक 1K का रजिस्टर भी कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने एक 1K का रजिस्टर भी ले लिया और सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं। आगे कनेक्ट किया मतलब पॉजिटिव साइड में किया, नेगेटिव साइड में किया, इट डजंट मैटर, अभी के लिए मैंने पॉजिटिव साइड में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पिन नंबर 10 से जो वोल्टेज आ रहा है 8, 9, 10, उसको एलईडी के पॉजिटिव मतलब रजिस्टर की तरफ कनेक्ट कर देता हूं। और अब क्योंकि एलईडी को नेगेटिव नहीं मिला, तो नेगेटिव कहां है, इस एलईडी को नेगेटिव कहां मिल रहा था, इससे जो ग्राउंड आ रहा था उससे मिल रहा था। तो हमारे पास इफ यू लुक, मैं पावर ऑफ करूं तो 13 के जस्ट साइड में एक पिन है जिसका नाम है ग्राउंड, यहां पर 2 पिन है जिनका नाम है ग्राउंड। तो किसी भी ग्राउंड से कनेक्ट करके मैं एक और वायर यूटिलाइज कर लूंगा। तो मैं एक और वायर ले लेता हूं पहले, तो ये एक वायर है जिसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं पहले पावर ऑन कर देता हूँ। आइडियली सारे कनेक्शन पावर ऑफ करके करना चाहिए, बट अभी मैं पहली बार है रिप्रेजेंट करने के लिए कि देखो मैंने यहाँ पे ग्राउंड वाला पिन जो था उससे ये ग्राउंड वायर कनेक्ट किया, और यहाँ पे एलईडी के नेगेटिव से जैसे ही ग्राउंड कनेक्ट किया तो एलईडी ऑन हो गई और ब्लिंक कर रही है। ठीक है, तो पिन नंबर 10 से वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर करंट फ्लो होके ग्राउंड तक जा रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। फिर से पिन नंबर 10 कनेक्ट किया तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है, पिन नंबर 10, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एलईडी ग्लो कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो इस वोल्टेज को यूटिलाइज करके मैं जो चीज बाहर वोल्टेज देके कर सकते हो वो चीज आप इसी कोड में जो ये पिन से वोल्टेज प्रोड्यूस किया उस वोल्टेज से भी कर सकते हो। वन ऑफ दैट इज लाइक ब्लिंकिंग एन एलईडी। समझ में आया? तो हमने एक एक्सटर्नल एलईडी को इस बार ब्लिंक कर लिया इस पिन नंबर 10 से। अब ऐसे अगर हम चाहें तो जितनी एलईडी चाहिए उतनी कनेक्ट करो, उतना कोड में लिखो और कनेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक और एलईडी ब्लिंक करनी होती तो एक एलईडी है जो मैं चाहता हूं पिन नंबर 13 वाली ब्लिंक को, उसको मैं कर देता हूं पिन नंबर एलईडी 1, ऑनबोर्ड एलईडी भी ब्लिंक हो, और साथ साथ में एक एक्सटर्नल एलईडी ब्लिंक हो जिसको मैं कर देता हूं एलईडी अंडरस्कोर, या फिर इनका नाम और सेंसिबल होगा अगर मैं लिख दूं एलईडी इंटरनल, एलईडी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाली को मैं पिन नंबर 12 से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब कोड में क्या क्या बदलेगा, दोनों को आउटपुट मतलब दोनों पे वोल्टेज प्रोड्यूस करना है, तो इंटरनल एलईडी का नाम बदल दिया तो नाम दोनों जगह बदलना पड़ेगा। इंटरनल को आउटपुट डिफाइन किया, एक्सटर्नल को आउटपुट डिफाइन किया। वैसे ही इंटरनल को ऑन कर लेते हैं और एक्सटर्नल को ऑन कर लेते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, फिर दोनों को 1 सेकेंड ऑन रहने देते हैं, फिर इंटरनल को ऑफ कर लेते हैं और एक्सटर्नल को भी ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ 2 एलईडी मैंने ऐड किया। वैसे ही तुम जितनी चाहो उतनी एलईडी ऐड कर सकते हो, जितने पिन है मिनिमम उतनी एलईडी ऐड कर पाओगे। ठीक है, अब ये कंपाइल होकर अपलोड हो रहा है। अब नोटिस कर लो, देखो ये ब्लिंक नहीं हो रहा बट ये हो रहा है। ये पिन नंबर 10 से कनेक्टेड है, ये 13 से कनेक्टेड है। तो 10 के बजाय हमने कोड में 11, 12 लिखा है तो मैं इसको 12 पे मूव कर दे रहा हूँ। तो 12 पे मूव किया तो ना तो ये ब्लिंक हो रहा था ना तो ये। अब कोड अपलोड हो गया, अब ये दोनों साथ में ऑन हो रहा है, साथ में ऑफ हो रहा है, जैसा कि कोड में लिखा है। ये 12 से कनेक्टेड है ऑन ऑफ, ये 13 से कनेक्टेड है ऑन ऑफ। तो मैंने मल्टीपल एलईडीज को ऑन ऑफ कर लिया। ठीक है, पैटर्न भी बदल सकते हैं। अगर मुझे 2 एक्सटर्नल एलईडीज को ऑन करना है तो मैं एक और एलईडी ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट,
और पिन मैं 13 रहने दूंगा, तो कनेक्शंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कनेक्शन सिमिलर होंगे। इस बार मैंने दूसरे कलर की एलईडी ली है, एक रेड है तो एक आई थिंक व्हाइट होगा, ठीक है। तो मैं इस बार सर्किट को ऐसे ऑप्टिमाइज कर दूंगा। ऑब्वियसली एक वायर और लगेगा मुझे पिन नंबर 13 से कनेक्ट करने के लिए, एक वायर और लगना चाहिए ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए, बट हम सर्किट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं 2 एलईडी का सर्किट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एलईडी और रेजिस्टेंस, दूसरी एलईडी और रेजिस्टेंस। तो पहले रेड एलईडी, अब क्योंकि ग्राउंड दोनों को देना पड़ेगा तो मैं ग्राउंड के लिए कॉमन ट्रैक ये यूटिलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एलईडी का पॉजिटिव यहाँ इंसर्ट करता हूँ, ग्राउंड यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। वैसे दूसरी एलईडी का पॉजिटिव यहाँ का इंसर्ट करता हूँ और ग्राउंड यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एलईडी के रेजिस्टेंस के लिए इसी ट्रैक से लेके मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, बीच में गैप है। तुम लेफ्ट राइट अलग होल में जा सकते हो, होल चेंज करना इंपॉर्टेंट है, बाकी कहीं भी कर सकते हो। नीट दिखेगा अगर जस्ट नीचे रहा, ठीक है। तो यहां से मैं ग्राउंड दे सकता हूं दोनों को कॉमन। तो ये ब्लैक वाला वायर ऑलरेडी ग्राउंड से आ रहा है, हमें पता है यहाँ से ग्राउंड, ये ब्लैक वाला वायर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब इस पूरे रो में ग्राउंड है, ठीक है, ये पूरा रो ग्राउंड हो गया। ये 12 था, 12 को रेड से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी के पॉजिटिव को मिल रहा है। और हमने कोड में 13 लिख के रखा है, तो मैं अब व्हाइट वाला वायर कनेक्ट कर रहा हूँ 13 से, जो कि 12 के जस्ट साइड में है, और उसको दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो व्हाइट वाला वायर पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। कनेक्शन क्रॉस चेक कर रहा हूँ, जब ये एलईडी ऑन हुई तो ये भी होनी चाहिए थी। और अब दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये, सॉरी मैंने लेन गलत कनेक्ट कर दिया था, रेजिस्टेंस यहाँ है तो मैंने व्हाइट कहीं और कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब रेड एंड व्हाइट दोनों साथ साथ में ऑन हो रहा है। मैं साइड में बेंड कर देता हूँ तो प्रॉपरली दिखाई देगा, ठीक है। So this is how we can add multiple LEDs. अब पैटर्न भी तो बदल सकते हैं, कंपलसरी है क्या कि दोनों साथ में ऑन हो। व्हाट इफ आई वांट कि पहले रेड ऑन हो, फिर 1 सेकेंड के लिए रेड ऑन है, उस टाइम पे व्हाइट को ऑफ रखो। दिस इज रेड, दिस इज व्हाइट। फिर जब व्हाइट ऑन हो जाए तो रेड को ऑफ रखना, फिर रेड ऑन हो जाए तो व्हाइट को ऑफ रखना। और ये टाइम पीरियड मुझे 1-1 सेकेंड का रखना है, 1 सेकेंड के लिए ऑन, 1 सेकेंड के लिए ऑफ। तो अब कोड में क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो मैं पैटर्न यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, सो दैट हम अलग अलग कोड ट्राई कर लेंगे 2-3 पैटर्न्स के लिए, ठीक है। तो एक पैटर्न मैं बोल रहा हूँ कि रेड एलईडी एंड व्हाइट एलईडी दोनों साथ में चालू होंगी, क्योंकि कोड साथ में चालू होगा। रेड वाली 1 सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए, तब तक व्हाइट वाली 1 सेकंड के लिए ऑफ होनी चाहिए। दिस इज 1 सेकंड। फिर रेड ऑफ हो जानी चाहिए, तब व्हाइट ऑन हो जानी चाहिए, अगेन 1 सेकंड के लिए। और ये पैटर्न रिपीट होता रहना चाहिए, मतलब अल्टरनेट ग्लो करेंगे। जैसा कि जनरली ये एम्बुलेंस की लाइट वगैरह में होता है, 2 कलर की लाइट रहती है, रेड ब्लू अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ होती रहती है। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे रेड और व्हाइट के साथ करना है। तब कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो कॉमन है कि पिन नंबर 12 और 13 में, अब लॉजिक में ही चेंजेस है, तो यहाँ क्या क्या चेंज करेंगे। हाँ, तो जब इंटरनल को हाई किया तो इसको लो कर दो। अब 1 सेकंड के लिए एक हाई एक लो है, तो इसको लो किया और इसको हाई कर दिया, ठीक है। अब ये अपलोड करके देखते हैं, जब तक अपलोड होता है मैं यहाँ जाता हूँ, अपलोडिंग के टाइम पे ये चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स सी होता है कि नहीं। तो ये टू अब अपलोड नहीं हो रहा है, रुको, कंपाइलिंग चालू है, अभी अपलोडिंग चालू हुई, डन अपलोडिंग। और अब जब व्हाइट ऑन है तो रेड ऑफ है तो व्हाइट ऑन, ठीक है। इफ यू इग्नोर आर्डिनो की लाइट इट विल लुक मच मोर बेटर, राइट। तो ये क्या हो गया, हमने अल्टरनेट कर लिया। ये पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, अगर 3 एलईडी होती तो 3 एलईडी, 4 एलईडी होती तो 4 एलईडी,
कि 3 एलईडी को ऑफ रखो, एक एलईडी को ऑन कर दो, ठीक है। अब एक और पैटर्न, व्हाट इफ आई वांट, इससे पहले हमने जो किया था वो था कि दोनों साथ में ऑन हो, दोनों साथ में ऑफ हो। जब दोनों हाई साथ में लिखे थे, दोनों लो साथ में लिखे थे, तब दिस वाज द पैटर्न। अब व्हाट इफ आई वांट कि रेड ऑन हो, उस टाइम के लिए व्हाइट ऑफ रहे, फिर रेड ऑफ हो जाए, उस टाइम के लिए व्हाइट ऑफ रहे, फिर व्हाइट ऑन हो जाए, फिर व्हाइट ऑफ हो जाए, उस टाइम के लिए रेड रेड ऑफ रहे, फिर ये पैटर्न रिपीट हो। समझ में आ रहा है? तो रेड ऑन हुआ, रेड ऑफ हुआ, व्हाइट ऑन हुआ, व्हाइट ऑफ हुआ, फिर से रेड ऑन हुआ, रेड ऑफ हुआ, व्हाइट ऑन हुआ, व्हाइट ऑफ हुआ, ऐसे पैटर्न रिपीट होता जाना चाहिए। So how to write this? इसका मतलब बीच में ऐसा टाइम चाहिए मुझे जहां पर कोई भी लाइट ऑन ना हो। इन दिस केस ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। इन दिस केस ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑन है। दिख रहा है? ऑफ ऑफ। तो अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है तो कोड में कैसे लिखेंगे? बोलो, बोल के दिखाओ कि रेड को ऑन किया, हाँ, फिर तो अभी का कोड ऐसा दिखता है, रेड को ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, फिर वेट किया, फिर रेड को ऑफ किया, व्हाइट को ऑन कर दिया, फिर वेट किया। ठीक है। अब मैं इस कोड में एक सेंस चेंज कर रहा हूँ विच विल मेक मोर सेंस, कि मेरी व्हाइट वाली एलईडी 13 है, ठीक है, और रेड वाली एलईडी ये है। तो अब देखो, नाम वेरिएबल का चेंज करना है बाद में अगर, तो एक लॉजिक है कि ये कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल एच दबाओ, सॉरी कंट्रोल एफ दबाओ, ये नया पुराना नाम मैं यहाँ पे इंटरनल एलईडी जो है मेरी, वो मैंने व्हाइट से रिप्लेस कर दी, मतलब पिन नंबर 13 व्हाइट से कनेक्टेड है, तो रिप्लेस ऑल कर दिया। जहां जहां पे देखो INT था वहां वहां पे व्हाइट हो गया। तो ये स्मार्ट तरीका हो गया अगर कोड में कुछ मेजर चेंजेस करने हैं। वैसे ही एक्सटर्नल मुझे चेंज करना है, क्योंकि अब मेरे लिए इंटरनल एक्सटर्नल के बजाय मैं रेड और व्हाइट कंपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा सेंस बनाएगा अगर मैं रेड और व्हाइट लिख लूँ। ठीक है, तो अब मेरा कोड ज्यादा सेंस बनाता है कि व्हाइट वाली 13 से कनेक्टेड है, रेड वाली 12 से कनेक्टेड है। ये व्हाइट एलईडी का आउटपुट डिफाइन किया, रेड एलईडी का आउटपुट डिफाइन किया, व्हाइट ऑन है, रेड ऑफ है, 1 सेकंड के लिए वेट किया, व्हाइट ऑफ है, रेड ऑन है, 1 सेकंड के लिए वेट किया। तो अब ये ज्यादा सेंसिबल कोड हो गया। लॉजिक में कुछ नहीं बदला, खाली वेरिएबल के नाम बदले तो कोड देख के समझना इजी हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नाउ टेल मी कि इसके लिए क्या लिखना है। कि रेड को ऑन करने के बाद क्या, तो रेड को ऑन किया तो ये स्टेप अचीव हो गया। तो इस स्टेप में ही हमें ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाइट को ऑफ कर दो। हाँ हाँ, तो ठीक है, रेड ऑन किया, डिले 1 सेकंड रखा, फिर व्हाइट को ऑन किया, हाँ व्हाइट ऑफ किया, उसको डिले 2 सेकंड जो भी पीरियड है राइज करना है तब तक 1-2 सेकंड्स में। तो ये 1 सेकंड रेड का ऑन किया था, 1 सेकंड ऑफ, हाँ, तो 2 सेकंड्स मेंटेन करूंगा। ठीक है, 2 सेकंड। अब इसके बाद 2 सेकंड्स के बाद ये ऑन होगा, व्हाइट ऑन करूंगा, व्हाइट को ऑन किया, डिले 1 सेकंड होगा, फिर ये 1 सेकंड, ठीक है। उसके बाद रेड को लेके आऊंगा, रेड को तो हम यहाँ तक पहुंचे अभी, अगले तक पहुंचा, और रेड अभी ऑफ में है। हाँ, बट यहाँ पर दोनों ऑफ भी तो चाहिए। अभी व्हाइट ऑन हो गया, रेड को हमने ऑफ किया था, नहीं किया था। तो फिर से मिटा के लिखते हैं, चलो, कि सबसे पहली स्टेज में रेड को ऑन कर लिया, फिर 1 सेकंड लिख दिया, उसके बाद ऑफ करना, ठीक है, रेड को ऑफ किया और 3 सेकंड ऑफ रहेगा, 3 सेकंड ऑफ रहेगा, फिर रेड ऑन रहेगा 1 सेकंड, 3 लूप चल जाएगा। हाँ रेड ऑन 1 सेकंड, ठीक है। व्हाइट को पहले 3 सेकंड ऑफ रहेगा, तो व्हाइट का ऑन 2 सेकंड 2 सेकंड ऑफ रहेगा, व्हाइट को पहले ऑफ है, हाँ व्हाइट का पहले ऑफ है, 2 सेकंड ऑफ रहेगा, हाँ
फिर ऑन रहेगा 1 सेकेंड, ऑन, फिर 1 सेकेंड, और ये लूप चलता रहेगा। बट अब ये दो हमने अलग अलग पैरेलल प्रोसेस सोचा कि रेड की प्रोसेस अलग है, व्हाइट की प्रोसेस अलग है। तो अब इस चीज को यहाँ पे हमारे पास तो एक ही लूप है, ये दोनों चीजें साथ में पैरेलली कैसे हो पाएंगे? तो हाँ ठीक है, डिजिटल राइट रेड को ऑन कर दिया, हाई किया, डिले 1 सेकेंड, फिर हमें पहले लेट से रेड ऑन चाहिए ना, तो रेड को ऑन किया, फिर 1 सेकेंड के बाद रेड को ऑफ कर लिया, फिर डिले 2 सेकेंड, रेड ऑन हुआ। हाँ तो ये मतलब ये सीक्वेंस पूरा लिख लें। 3 सेकेंड ऑफ, 3 सेकेंड ऑफ था, ठीक है। फिर फिर से रेड को ऑन कर दिया, तो ये लाइन इसके बाद आ जाएगी 3 सेकेंड के बाद, ठीक है। और अभी के लिए मैं सारा गार्बेज हटा देता हूँ, तो रेड को ऑन कर देते हैं, मतलब हाई कर दिया। व्हाइट को डिले 1 सेकेंड के बाद व्हाइट को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिले 1 सेकेंड, मतलब 1000 मिली सेकेंड इज द, अब डिले के अंदर जो नंबर लिखना है दैट इज इन मिली सेकेंड, तो 1000 लिखा, तो ये हो गया। अब व्हाइट को लिखेंगे सेकंड लाइन के बाद, डिले 1000 जो लिखा ऊपर, यहाँ पर उसके बाद डिले 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर, ठीक है, ऑन किया, ऑन किया, ऑफ किया, इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे ये पैटर्न था। व्हाइट को फिर ऑन किया था, हाँ लो के बाद फिर ऑन सेकेंड ऑन करेंगे, उसमें व्हाइट को लो जो 3 सेकेंड डिले है, हाँ, इसके बाद यहाँ पे ऑन, किधर किधर, हाँ ठीक है। तो अब लिख के ट्राई कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, हमारे पास पैसे नहीं लग रहे कोड लिखने के, है ना। तो अगर मुझे लग रहा है ये एल्गोरिदम है, तो अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम बनाना सीख रहे थे कि हमारे दिमाग में ऐसा पैटर्न आया, इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का कोड का लॉजिक क्या होगा, बेसिकली एल्गोरिदम क्या होगा। तो अभी ये लिख लिया, तो अपलोड करके देख लेते हैं, सही है गलत है क्या हो रहा है, समझ में आएगा, ठीक है। तो कंपाइलिंग स्केच है, अभी अपलोड होने वाला है, अपलोडिंग डन, अपलोडिंग। तो ये ऑन हुआ, 3 सेकंड के लिए ऑन है, सॉरी 1 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए था, बट बहुत लंबा ऑन था, ठीक है। फिर से ऑन हो गया, बट वाइट ऑन नहीं हुआ। और हाँ, तो हमारे कोड में कहीं पे हमने बेसिकली, अगर मैं कोड शेयर करूँ तो हमने कोड में कहीं पे वाइट को हाई लिखा ही नहीं, वाइट को यहाँ भी लो लिखा, यहाँ भी लो लिखा। तो व्हाट इफ यहाँ पे हाई लिखना था, वो रह गया, ठीक है। और हाई के बाद 1 सेकेंड लिखना था, तो ये मैं चेंज करके फिर से अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, मैंने कोड मतलब वहाँ आउटपुट देखा तो मुझे समझ में आया कोड में कुछ गलत है, क्योंकि व्हाइट तो ऑन हो ही नहीं रहा। आके देखा तो समझ में आया व्हाइट को हाई लिखा ही नहीं था। तो जब वो चेक किया तो डिले भी याद आया कि डिले भी मैंने गलत लिखा है, तो मैंने दोनों को चेंज कर दिया, वापस से कोड पे अपलोड कर दिया, अपलोड हो रहा है, डन अपलोडिंग। और अब देखो रेड ऑन हुआ, 1 सेकंड से ज्यादा है, दोनों साथ में ऑन हो गए बीच में, ऐसा होना चाहिए था क्या, नहीं। फिर ये भी 1 सेकंड से ज्यादा, दोनों साथ में ऑन हुए, फिर बंद हुआ, तो पैटर्न बदल गया। तो अब कोड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है, दैट इज कि कोड सिक्वेंशियली चलता है। ये लाइन आएगी, उसके बाद ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, ऐसे करके चलने वाला है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, बहुत फास्ट है, हमारा कोड माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होके खत्म कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आर्डिनो है, इसकी स्पीड है ये 16 मेगाहर्ट्ज, मतलब 16 के बाद 6 जीरोस, इतनी स्पीड से काम कर सकता है। जैसे हम तुम्हारा लैपटॉप 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज का है, वैसे आर्डिनो की स्पीड क्या है, 16 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिस्टल लगा हुआ है उल्टा है, बट दिख रहा है 16,000 लिखा है। यहाँ पर जब मैं हाईलाइट करूंगा तो दिखेगा, जस्ट अ मिनट, ये 16 के बाद .000,
ठीक है, दैट इज 16 मेगाहर्ट्ज का है, 16.000 मेगाहर्ट्ज का है, 16 मेगाहर्ट्ज का है, इतनी स्पीड से काम करेगा। तो इट इज लाइक माइक्रो सेकेंड्स में वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मे बी 2, 3 या 10 माइक्रो सेकेंड्स में वो एलईडी को ऑन कर दे, फिर जानबूझ के, क्योंकि हमने कोड में लिखा है, तो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के लिए वेट करता रहेगा, फिर से कुछ माइक्रो सेकेंड्स में एलईडी को लो कर देगा। तो अब यहाँ जो कोड लिखा है मैं इसका पैटर्न दिखा रहा हूँ। इसका पैटर्न क्या है कि रेड एलईडी को ऑन करो, 1 सेकंड के लिए वेट करो, तो रेड एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन हो गई। ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ, रेड एलईडी 1 सेकंड के लिए ऑन हुई, ये रेड है और ये व्हाइट है। तब तक व्हाइट का कुछ नहीं पता था, बट उसके बाद मैंने क्या किया, तो जब कुछ व्हाइट का लिखा नहीं था, तो अभी के लिए मैं व्हाइट को लो मान लेता हूँ। इस पॉइंट तक हम आ गए, टाइम में 1 सेकंड आगे आ गए, कुछ माइक्रो सेकंड, बट सेकंड के आगे माइक्रो सेकंड इज नेग्लिजिबल, तो माइक्रो सेकंड को इग्नोर कर दूं तो कुछ माइक्रो सेकंड फिर 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड का टाइम यहाँ पे बीत चुका है। ठीक है, दिस इज लाइक आवर फर्स्ट सेकंड। फिर मैंने व्हाइट को ऑफ कर दिया, तो अब पहले यहाँ पे व्हाइट पता नहीं था, बट अब 100% व्हाइट को ऑफ किया है क्योंकि मैंने किया है, और इस बार टाइम में मैं 2 सेकंड आगे आ रहा हूँ, तो ये 2 सेकंड, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड और, मतलब टोटल 3 सेकंड हो गया। तो रेड ऑन किया था, ऑफ किया क्या नहीं, तो रेड ऑन रहेगा। ठीक है, फिर यहां पर एलईडी को ऑन किया, कौन सी, व्हाइट एलईडी, तो व्हाइट एलईडी ऑन की 1 सेकंड के लिए, तो टाइम में मैं 1 सेकंड और आगे आ गया, 4 सेकंड में आ गया, तब तक व्हाइट एलईडी ऑन है, बट रेड को ऑफ किया नहीं, तो रेड ऑन रहेगा। फिर यहाँ पे आए और रेड को ऑफ कर दिया, मतलब अब 4 सेकंड के बाद रेड ऑफ है, कितने देर के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो 3 सेकंड मतलब मैं टाइम में 3 सेकंड और आगे आ गया, 7 सेकंड पे आ गया, और उस 7 सेकंड तक रेड एलईडी ऑफ थी, व्हाइट ऑन था, तो व्हाइट ऑन रहेगा। फिर रेड को हाई कर दिया, कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड मतलब मैं 8 सेकंड में आ गया, और तब तक व्हाइट ऑन था। और ये अब ये 1 सेकंड प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, ये 8 सेकंड प्लस इसका माइक्रो 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 माइक्रो, इतने टाइम का सिक्वेंशियल लूप रन हो रहा है। समझ में आया? माइक्रो सेकंड्स तो मैंने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया, अदरवाइज ग्राफ ऐसा होता है, रेड एलईडी को ऑन करने के लिए बोला, कुछ माइक्रो सेकंड में एलईडी ऑन हुई, फिर 1 सेकंड के लिए ऑन थी। ठीक है, व्हाइट एलईडी को ऑन करने के लिए बोला, कुछ माइक्रो सेकंड में ऑन हुआ, फिर 1 सेकंड के लिए ऑन था, यहां तक रेड ऑन था, फिर माइक्रो सेकंड ऑफ हुआ, तब तक ही ऑन था। समझ में आया? तो ऐसा पैटर्न चलेगा, ये लूप रिपीट होगा, और ऐसा हो रहा था बीच में दोनों, सॉरी यहां नहीं, बीच में दोनों साथ में ऑन है। फिर एक टाइम आता है जब रेड ऑफ होता है, व्हाइट ऑन होता है, और एक टाइम आता है जब रेड ऑन होता है तो व्हाइट ऑफ होता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इफ यू नोटिस। एक टाइम आता है जब रेड ऑन है, दोनों ऑन है, फिर ये ऑन है, ये ऑफ है, फिर से दोनों ऑन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कोड में ऐसा पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, एंड हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से अगर हमें जो चाहिए था, तो अब क्योंकि सिक्वेंशियली काम कर रहे हैं, तो मुझे दोनों को साथ साथ मैनेज करना है। ठीक है, साथ साथ मैनेज करना है, मतलब यहां पर मैं ग्राफ में देखूंगा कि फर्स्ट मोमेंट में, जस्ट अ मिनट, तो ये पहला मोमेंट है, ये पहला इंस्टेंट। इस इंस्टेंट के बाद यहां पर इतने टाइम पीरियड तक क्या कांस्टेंट है कि रेड को ऑन करना है, व्हाइट को ऑफ करना है। तो मैं लिखूंगा रेड को ऑन कर दो और साथ ही साथ व्हाइट को ऑफ कर दो, उसके बाद 1 सेकंड के लिए वेट करो। इसका मतलब ये ग्राफ स्टार्ट होगा, पहले पता नहीं, रेड को ऑन किया, व्हाइट कुछ भी रहा हो ऑफ कर दिया, और फिर 1 सेकंड के लिए वेट किया। इस पॉइंट के बाद रेड को ऑफ करना है, और व्हाइट तो ऑफ था ही, तो व्हाइट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस कैसे बनाऊंगा इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए कि रेड को ऑन करो। अब एक और चीजें इजी हो जाएंगी कि बाय डिफॉल्ट कभी भी अगर तुमने किसी पिन को डिफाइन कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो लो होता है। तो अगर मैं अपने कोड में कोई भी हाई लो ना लिखूं, खाली आउटपुट लिख के छोड़ दो, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 वोल्ट आता है। ठीक है, तो अब ये चीज मैं अगर ऐड कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट मेरा व्हाइट ऑफ है। तो मुझे कोड में लिखना है कि रेड को ऑन करो, 1 सेकंड के लिए वेट करो, तब तक व्हाइट ऑफ था, ऑफ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद रेड को ऑफ कर दो, फिर से 1 सेकंड के लिए वेट करो, अभी भी व्हाइट ऑफ है। अब व्हाइट को ऑन करो, यहां पे व्हाइट ऑन हो गया, 1 सेकंड के लिए वेट करो, बट रेड ऑफ था तो ऑफ है। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए वेट किया, तो हम यहां तक आ गए टाइम पे, सॉरी
रेड ऑन करने के बाद टाइम में यहाँ पे आ गया, उसके बाद दोनों ऑफ होने चाहिए। तो रेड तो ऑफ है ही, खाली व्हाइट को ऑफ करना है। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि व्हाइट ऑन जो है उसको ऑफ कर दो, 1 सेकंड के लिए वेट करो। तो मैं टाइम में यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक बार आर को ऑफ कर दिया था तो वो यहाँ पे भी ऑफ है, 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 यहाँ पे भी ऑफ है। अब बारी है इस टाइम के बाद जो नेक्स्ट टाइम सेगमेंट है उसमें रेड को ऑन करना है, क्योंकि रेड बंद है और व्हाइट ऑलरेडी ऑफ है, व्हाइट को करने की जरूरत नहीं है। फिर से 1 सेकंड के लिए वेट करो और आई थिंक पैटर्न अब रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि रेड ऑन हो गया 1 सेकंड के लिए, फिर ये ऑफ है, फिर व्हाइट ऑन होगा। तो इतना ही है, दिस इज द पैटर्न विच इज रिपीटिंग, ठीक है। तो ये लिख के देखते हैं, मैंने क्या लिखा, रेड को ऑन करो 1 सेकंड के लिए वेट करो, रेड को ऑफ करो 1 सेकंड के लिए वेट करो। तो यहाँ पे मैं रेड को ऑन किया, 1 सेकंड के लिए वेट करता हूँ, फिर से रेड को ऑफ कर देता हूँ और 1 सेकंड के लिए वेट करता हूँ, ठीक है। तो रेड ऑन 1 सेकंड के लिए वेट किया, रेड ऑफ 1 सेकंड के लिए वेट किया। अब व्हाइट को ऑन करना है, तो यहाँ पे व्हाइट को ऑन किया, 1 सेकंड के लिए वेट किया, दिस पार्ट ऑफ द कोड। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट ऑन है, रेड ऑफ है। अब अगले पार्ट में मुझे दोनों ऑफ चाहिए। तो ये देखो, लास्ट टाइम अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे तो रेड ऑन किया था, रेड को ऑफ कर दिया, व्हाइट ऑन किया तब रेड तो ऑफ था तो ऑफ है, अब व्हाइट को ऑफ करना है। कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। इस साइकिल में अब व्हाइट 1 सेकंड के लिए ऑफ हो गया। उसके बाद वापस से रेड को ऑन करोगे, व्हाइट को ऑफ करोगे, बट ऑलरेडी व्हाइट ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिलीट कर दूं और अब पैटर्न दिखाऊं सिक्वेंशियली क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों साथ में देखो कि रेड है और व्हाइट है। जैसे ही आउटपुट डिफाइन किया दोनों लो हैं, ठीक है। यहां पर जैसे ही लूप चालू हुआ तुमने बोला कि रेड को ऑन करना है, तो मैं जैसे ही लूप चालू हो रहा है वहां से ड्रॉ कर रहा हूं कि पहले ऑफ था तो रेड को ऑन कर दिया, व्हाइट अभी भी ऑफ है। कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। इस 1 सेकंड के बाद तुमने रेड को ऑफ कर दिया, खाली रेड लिखा, व्हाइट का कुछ नहीं लिखा, तो व्हाइट लो था तो लो रहेगा। तो अगले सेकंड में 1 सेकंड और भी दिया, व्हाइट ऑफ, रेड ऑफ। उसके बाद तुमने व्हाइट को ऑन कर दिया, तो अगले सेकंड में व्हाइट ऑन है, बट तुमने रेड को ऑफ किया था और यहाँ पे रेड का कुछ लिखा नहीं, तो रेड जो है वो रहेगा, स्टेट मेंटेन करते हैं। 1 सेकंड और बीत गया, फिर तुमने बोला व्हाइट को ऑफ कर दो, तो व्हाइट ऑफ हो गया 1 सेकंड के लिए और, बट रेड ऑफ है। और अब इस लूप में वापस से जब यहाँ जाएगा तो फिर से रेड को ऑन कर देगा, व्हाइट ऑफ रहेगा, फिर से रेड को ऑफ कर देगा, व्हाइट ऑफ रहेगा, फिर से व्हाइट को ऑन कर देगा, रेड ऑफ रहेगा, पैटर्न रिपीट हो गया। तो हमारा कोड यहीं तक है, ठीक है। सिक्वेंशियल का फंडा समझ में आया। तो 2 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, एक डिफॉल्ट कभी भी पिन मोड डिफाइन कर दोगे तब ऑफ होता है, नहीं डिफाइन किया तो डोंट एक्सपेक्ट इट। डिफाइन किया ही नहीं है, ठीक है, कुछ बोला ही नहीं है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो कुछ करे। बट अगर तुमने उसको बोला कि मुझे पिन यूज करना है तो बाय डिफॉल्ट ऑफ रखता है। दूसरा, स्टेट होल्ड होता है। अगर लास्ट टाइम हाई था फिर तुमने लो कर दिया तो स्टेट चेंज किया, बट यहां पर अगर तुमने रेड का कुछ चेंज नहीं किया तो यहां कॉन्स्टेंटली लास्ट स्टेट रेड का लो है तो लो रहेगा। यहाँ पे व्हाइट को लो कर दिया और यहाँ पे आए तो व्हाइट लो है तो व्हाइट लो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं ये कोड अपलोड करूं तो जो पैटर्न हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। तो अपलोडिंग पे क्लिक कर दिया है, अभी देखते हैं। कंपाइल ही हो रहा होगा, अच्छा नहीं, कोड में एरर है। तो लेट मी, मतलब मैंने अपलोडिंग पे क्लिक करके कंपाइल होने से पहले ही स्क्रीन ऑफ कर दिया था। यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, तो वो एरर क्या बता रहा है, नीचे देखो बोल रहा है कि LED_white नॉट डिक्लेयर। डिफरेंस क्या है, ऊपर जहां मैंने डिफाइन किया था W स्मॉल था, यहाँ पे मैंने टाइप करते टाइम W कैपिटल लिख दिया, इसको स्मॉल कर दूंगा तो अब कंपाइल होके अपलोड हो जाएगा। इसलिए अपलोड नहीं हो पाए, पहले कंपाइल करता है फिर अपलोड करता है, कंपाइल में एरर आ गया तो अपलोडिंग हुआ ही नहीं। तो इस बार कंपाइलिंग कैच सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद अपलोडिंग चालू होगा। तो कंपाइलिंग डन, अपलोडिंग मतलब कंपाइलिंग सक्सेसफुल है। स्टॉप शेयर करते हैं और देखते हैं। तो एक चीज और है, यहाँ पे रिसेट का बटन है, कोड अब कहीं बीच में है, मैंने रिसेट दबा दिया तो कोड रन होना बंद हो गया, दोनों LED बंद है। जैसे ही छोड़ूंगा कोड रीस्टार्ट होगा। तो रेड ऑन ऑफ, व्हाइट ऑन ऑफ, रेड ऑन ऑफ, व्हाइट ऑन ऑफ, दिस इज व्हाट वी वांटेड, और ये पैटर्न जनरेट हो गया।
ठीक है। सो दिस इज, अब हमने क्या कर लिया, हमें अब डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस करना आता है। हमें यहाँ पे 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट जब हमारी नीड हुई कोड में, हम डिजिटल राइट हाई लिख देंगे, आउटपुट हाई हो जाएगा, लो लिख देंगे, लो हो जाएगा, और किसी एक पर्टिकुलर लॉजिक एल्गोरिदम पैटर्न में भी जनरेट करना सीख लिया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? तो ये एडवांटेज था कि पैटर्न बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यही माइक्रो कंट्रोलर मैंने ऐसे 10 एलईडी 12 एलईडी में लगा दिया और 10-12 एलईडी में मैं कोड लिखूं, तो मैं आज के दिन सीक्वेंस में ऑन ऑफ वाला पैटर्न बना दूं, सारे ऑन हो साथ में सारे ऑफ हो, या फिर एक के बाद अल्टरनेटिव हो, जो चाहिए वो पैटर्न बदलता रहूंगा, दिवाली लाइट का पैटर्न बदल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज डिजिटल आउटपुट। अब एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसके बाद हमने वोल्टेज को प्रोड्यूस किया है, वोल्टेज बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट कि वोल्टेज बाहर से अंदर जाए और ये रीड करके बताए कि तुमने क्या वोल्टेज दिया है। अगेन इसकी लिमिटेशन क्या है, डिजिटल रीड कर पाएगा और 5 वोल्ट लिमिट है। तो इसको अगर मैंने 5 वोल्ट दिया तो ये रीड करके बताया कि 5 वोल्ट आया है, 0 वोल्ट दिया तो ये रीड करके बताया कि 0 वोल्ट आया है। डिजिटल मतलब 2 ही स्टेज है, हाई या लो। तो अब नेक्स्ट चीज है जो हमें सीखनी है कि इनपुट आउटपुट, तो आउटपुट आ गया, इनपुट कैसे लेते हैं, मतलब वोल्टेज रीड कैसे करते हैं, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।